तो जिस समय हमारे समाज के लोग गुलाम थे, हमारे समाज के लोगों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय यहाँ पर कोई नहीं आया। उस समय तुम्हें बचाने के लिए कौन आया? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आए। उस समय यहाँ पर कोई नहीं आया, ना तो कोई यहाँ पर इतने, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, यहाँ पर इतने भव्य भव्य सबके देवी देवता हुए, यहाँ पे कोई बचाने के लिए क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? यहाँ पे कोई नहीं आया। यहाँ पे आए तो आए सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, और कोई नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने तुम्हें जानते हो कौन सा अधिकार दिया? आओ हम तुम्हें बताएं कौन सा अधिकार दिया, तब जाकर के तुम्हें मान सम्मान मिला। बाबा साहब ने देखा कि हमारा समाज दर बदर की ठोकरें खा रहा है। बाबा साहब ने देखा कि हमारा समाज दर बदर की ठोकरें खा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है, तब भी हमारे समाज को ना तो अच्छा पानी मिल रहा है, ना तो अच्छा भोजन मिल रहा है, किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारा समाज नाक रगड़ता रहा, माथा टेकता रहा, एक एक चीज को मोहताज था हमारा समाज। बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब से देखा देखा नहीं गया। बाबा साहब ने सौगंध खाई कि जिस प्रकार आज हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आज हमारा समाज दर बदर की ठोकरें खा रहा है, आप लोगों के हाथ जोड़ रहा है, तब भी हमारे समाज को अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र नहीं मिल रहा है। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने सौगंध खाई कि जिस प्रकार आज हमारा समाज हाथ जोड़ रहा है, अगर हमने अपने समाज के आगे, अपने लोगों के आगे अगर हाथ ना जोड़वा लिए तो मेरा अम्बेडकर नाम नहीं है, मेरा अम्बेडकर नाम नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि अगर मैंने अपने समाज के आगे हाथ ना जोड़वा लिए तुम लोगों से तो मेरा अम्बेडकर नाम नहीं है। आज बाबा साहब ने वही किया माता हुआ है। आज तुम लोगों ने के लिए हाथ जुड़वाए गए। कैसे जुड़वाए गए बाबा साहब, पता तुम्हें? आओ मैं बताऊं। बाबा साहब ने क्या किया, विचार करिएगा। बाबा साहब ने कहा था कि हाथ जुड़वा दूंगा, और वही हुआ, वही हुआ। बाबा साहब ने वही किया, काफी मेहनत किया, काफी संघर्ष किया। जिस समय बाबा साहब लंदन के लिए अधिकार लेने के लिए बाबा साहब गए, तो बाबा साहब का एक बेटा था राज रतन, जो उनके प्राणों से प्यारा था। किसके बच्चे नहीं प्यारे हैं? जरा सबके बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा साहब के 4 बच्चे, बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। किसके लिए? तुम लोगों के लिए। किसी का एक बेटा मर जाता तो कितना दुख होता है, लेकिन बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। माता बहन, मैया रमाबाई के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। मैया रमाबाई ने उप तक नहीं किया, अपने दिल पर पत्थर रख लिया और बाबा साहब से कहने लगी, साहब मेरे 2 क्या 4 बच्चे कुर्बान हो जाए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे 2 बच्चे मरे, आज मेरे 4 बच्चे मरे हैं, लेकिन मेरे समाज के लाखों बच्चे मर रहे हैं। साहब
आप इनको बचाइए। बाबा साहब ने वही किया। बाबा साहब का इधर राज रतन बेटा मरा हुआ पड़ा था। गोल में सम्मेलन की कथा आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो सुनी जरूर होगी। जिस समय बाबा साहब लंदन में अधिकार लेने के लिए बाबा साहब लंदन को जाते हैं, इधर बाबा साहब के गोदी में बाबा साहब का बच्चा राज रतन अपने प्राणों को छोड़ देता है। बाबा साहब ने अपने बच्चे को दफन भी नहीं किया। माता रमाबाई रोने लगी, कहने लगी साहब कम से कम इस बच्चे को दफन तो कर दी थी। बाबा साहब ने कहा रामू अगर मैं आज इस बच्चे को दफन करने के लिए चला गया तो मैं शायद सही समय पे मैं लंदन को नहीं पहुंच पाऊंगा। अब गांधी एंड कंपनी के लोग मेरे अधिकारों को छीन कर देंगे, ये अछूत भाइयों के अधिकारों को छीन कर देंगे, छीन लेंगे, हमको जाने दो रामू। रामू ने कहा साहब कम से कम आप इसको दफन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कफन के लिए तुम पैसा तो दे दो। हाय हाय, बाबा साहब के कोर्ट में केवल उतने पैसे पड़े होते जितने में वो लंदन जा सके। इतने पैसे नहीं होते माताओं बहनों की अपने बेटा का कफन लेकर के रामाबाई को दे दे और अपने बच्चे को दफन कर सके। आज वो हालत अगर तुम लोगों के सामने आ जाए क्या करोगे आप लोग? हैं? क्या करोगे? बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब रोने लगे पप्पा करके। रामू से कहा रामू मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे चाहो मेरे बेटे को वैसे दफन कर दो जा करके, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। बाबा साहब ने पैसा नहीं दिया। माता रमाबाई ने अपना साड़ी का कफन लपेट करके फाड़ करके फिर अपने बेटे राज रतन को दफन करके रखी है। आज उन माता रमाबाई के त्याग को माता बहने भूल गई। आज उन अपने महान पुरुषों की आज उनकी विचारधारा को भूल गई। आज बाबा साहब के 4 बच्चे की कुर्बानी को भूल गई। बिना कफन के माता रमाबाई ने अपने साड़ी का आंचल फाड़ करके और अपने बेटा राज रतन को दफन करके आती है। जो बाबा साहब कहते थे कि हमारा बेटा राज रतन इस दुनिया पे राज करेगा, हाय वही बेटा, हाय वही बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। विचार करिएगा माताओं बहनों, बाबा साहब रोते हुए लंदन को अधिकार लेने के लिए चले गए, लड़ने के लिए चले गए माताओं बहनों। जिसमें बाबा साहब लंदन में पहुंचे तो सभी लोग पहुंच चुके थे। बाबा साहब को देर हो गई। गांधी कहने लगे, गांधी से कहने लगे, मैकडॉनल्ड जो वहां का सभापति महोदय था, मैकडॉनल्ड कहने लगा कि क्या अंबेडकर नहीं आएंगे? गांधी कहने लगा ना साहब, अंबेडकर नहीं आने वाले हैं। वो तो अछूतों का भोंगी नेता है, वो अच्छा नेता नहीं है, वो केवल पाखंड करता है। कहने लगे कार्रवाई शुरू की जाए। जिस समय कार्रवाई वहां शुरू हो गई, उसी समय बाबा साहब जाकर के पहुंच गए। गांधी की आंखें बड़ी बड़ी, भौएं तड़ी बड़ी हो गई। आज बाबा साहब से पूछा गया, मैकडॉनल्ड ने पूछा, सभापति महोदय ने पूछा कि अंबेडकर आपको इतनी देरी क्यों हो गई? बाबा साहब ने कहा, रो रो करके बाबा साहब कहने लगे, सभापति महोदय मैं आपसे क्या बताऊं, आज मैं अपने बेटे को, जिस बेटे को मैं दिल और जान से मानता था, मैं चाहता था कि मेरा बेटा राज रतन इस दुनिया पे राज करेगा। आज सभापति महोदय वो मेरे गोदी में दम को, अपनी सांसों को तोड़ा है।
उस अपने बेटे को एक में कफन भी नहीं नसीब कर पाया, उस अपने बेटे को मैं दफन भी नहीं कर पाया। और आज मैं इस समाज में अपने अछूत भाइयों के लिए लड़ने के लिए चलाया, अपने अछूत भाइयों के अधिकार के लिए चलाया। आज माताओं बहनों, बाबा साहब ने कहा कि सभापति महोदय, मैंने अपनी बेटे की परवाह नहीं की और आपके वहां अगर मैं आता नहीं तो गांधी एंड कंपनी के लोग मेरे अधिकारों को छीन कर देते, मेरे अछूत भाइयों के अधिकारों को छीन कर देते। माताओं बहनों, विचार करिएगा। सभापति महोदय ने कहा कार्रवाई शुरू की जाए। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि मेरा हिंदुस्तान अलग किया जाए। जिन्ना ने कहा हमारा पाकिस्तान अलग किया जाए। तो बाबा साहब ने जानते हो क्या कहा? मेरा अछूतिस्तान अलग किया जाए। जितने मेरे अछूत भाई हैं, हमारे 85% के लोग हैं, हम अपने अछूत भाइयों को लेकर के अलग रहेंगे। गांधी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अछूत लोगों को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। बाबा साहब ने कहा ना, मैं अलग कर लूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे अछूत भाइयों में आज छुआछूत की भरी बीमारी चल रही है। आज लोगों को ऊंचा नीचा भेदभाव, छुआछूत, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा भोजन नहीं मिलता। गांधी ने कहा छुआछूत तो है ही नहीं, ये अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहब कहने लगे अगर छुआछूत नहीं है मिस्टर गांधी, तो जरा मेरे यहाँ की ये रोटी खा करके दिखाओ। जिस समय बाबा साहब ने अपने यहाँ की रोटी लेकर के और गांधी जी को दिया कि ये लो और खा के दिखाओ कि यहाँ पर छुआछूत नहीं है। गांधी ने कहा अम्बेडकर मैं तुम्हारे यहाँ की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं खा करके आया हूँ। सभापति महोदय ने सोच लिया कि गांधी छुआछूत मना रहा है। बाबा साहब ने कहा मैकडॉनल्ड साहब मेरी बात पर गौर किया जाए। मिस्टर गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन मेरी बात को सुना जाए। ये बाबा साहब 2 झोला लेकर के गए, एक में लिखा अमीरी, एक में लिखा गरीबी। अपने समाज के लोग कपड़े पहनते थे, एक में वो ले गए, और जो उच्च वर्ण की माताएं बहनें पहना करती थी कपड़े, एक में वो ले गए। मैकडॉनल्ड साहब के निकाल के सामने झोला फेंक दिया और बाबा साहब कहने लगे मैकडॉनल्ड साहब से कि सभापति महोदय, गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। तो बाबा साहब कहने लगे सभापति महोदय ये देख लीजिए। बाबा साहब ने कपड़े निकाल करके दिखाने लगे कि ये जो उच्च वर्ण की माताएं बहनें हैं, ये अच्छे अच्छे कपड़े उच्च वर्ण की माताएं पहनती हैं, ये सोने के गहना उच्च वर्ण की माताएं बहनें पहनती हैं। और रह गई जो मेरे समाज की माताएं बहनें जो अछूत समाज से आती हैं, ये लाख के कड़ा छड़ा हमारी माताएं बहनें पहनती हैं। ये जो गंदे गंदे कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, ये हमारे यहाँ की माताएं बहनें पहनती हैं। आज सभापति महोदय ने कहा ठीक है अम्बेडकर, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन तुम्हारी मांग क्या है? तो बाबा साहब ने जानते हो क्या उनसे मांग रखी? बाबा साहब ने कहा सभापति महोदय, हमें अगर देना ही चाहते हो तो हमें वैक्ष मता अधिकार चाहिए। वैक्ष मता अधिकार यानी हमको 2 ओटों का अधिकार चाहिए। किसने कहा? बाबा साहब ने कहा कि हमें वैक्ष मता अधिकार चाहिए,
तो वोटों का अधिकार चाहिए। बाबा साहब ने क्या किया, 2 वोटों का अधिकार मांगा, वृक्ष मताधिकार। आवाज बढ़ाओ भैया, सामने वाले साउंडन के। बाबा साहब ने कहा हमें वृक्ष मताधिकार चाहिए, हमें 2 वोटों का अधिकार चाहिए और हमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के अंदर बराबर का हक और अधिकार चाहिए। पढ़ने लिखने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, क्षमता समानता का अधिकार, हर एक चीज का हमें अधिकार चाहिए। बाबा साहब की मांगे पूर्ण हो गई। मैकडॉनल्ड ने कहा ठीक है, तुम्हें जनसंख्या के आधार पर और तुम वृक्ष मताधिकार मांग रहे हो, 2 वोटों का अधिकार, तुम्हें 2 वोटों का अधिकार मिलेगा। गांधी ने कहा ना ना ना, इन लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा क्यों? गांधी ने कहा वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। विचार करिएगा, अब यहाँ पे इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे समाज के पुरखा बैठे हैं। बाबा साहब ने कहा वोट का अधिकार मिलना चाहिए, गांधी ने कहा वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, या वोट का अधिकार अगर मिलेगा तो उन लोगों को मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे हों। अब यहाँ पे मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कितनी माताएं बहनें हैं जो पढ़ी लिखी बैठी हैं? बिटिया लोग हाथ नहीं उठाई हैं। बिटिया लोग तो जानते हैं, वो तो पढ़ी हैं क्योंकि बाबा साहब अधिकार देंगे। लेकिन जो हमारी अम्मा दादी बैठी हैं वो हाथ उठावे, जरा हमारे चाचा लोग हाथ उठावे, कत्ते लोग पढ़े लिखे बैठे, हाथ उठाओ। उठाओ, दादी लोग उठावे जो नहीं दादी हो। उठाओ दादी, कितनी अम्मा बहनी पढ़ी लिखी? अच्छा हाथ उठाओ। एक गिनाओ साहब, संतोष चौधरी साहब जी, गिनाओ कितनी लोग पढ़ी लिखी अम्मा बहनी बैठी हैं, गिनाओ। उठाओ हाथ अम्मा बहनी पीछे तक। कितनी माताएं बहनें पढ़ी लिखी बैठी हैं? देखो गांधी ने नया खेल खेला था क्या, कि वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि मिस्टर गांधी जानता था कि शुद्ध वर्ण के लोग पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे हमारे समाज के, तो हमारे समाज के लोगों को वोट का अधिकार मिल जाएगा। शुद्ध वर्ण के लोग ऐसा रह जाएंगे। अब माताओं बहनों, जितनी अम्मा बहनी पढ़ी लिखी है ना, तो मिस्टर गांधी कह रहा था कि वोट का अधिकार उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ी लिखी नहीं है। अब खाली 2-3 जनी उठाए और सभी 0 सन्नाटम है। इनका कोई लोगों ने कहा वोट का अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब ने कहा ना, बाबा साहब ने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता, वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। बाबा साहब ने कहा वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए। केवल वो 18 वर्ष का हो जाए उसको वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए, उसको वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए। ये किसने कहा? बाबा साहब ने कहा। आज देख लो अम्मा बहनी, चाहे तुम पढ़ी लिखी हो और चाहे तुम पढ़ी लिखी ना हो, सबका वोट का अधिकार है। यू जानते अधिकार को दिलावा बाबा साहब दे भाई। कौन दिलावा? बाबा साहब दे भाई। तुम्हें वोट का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने दिलाया।